हाय, जय हिंद। जैसे कि पहले पार्ट में हमने देखा था वो थ्योरी पार्ट था सर्कल का, और ये हम क्वेश्चन पार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट सर्कल का। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज निकालते हैं 10.1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1। चलिए एक एक करके हम सब क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, और जो थ्योरम हमने पार्ट 1 में पढ़ा था उसको कैसे अप्लाई करके कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी tangents a circle can have? मतलब एक सर्कल में कितना टेंजेंट्स हो सकता है पॉसिबल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर्कल क्या होता है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है सर्कमफ्रेंस पे, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे होता है। तो जैसा कि इसका डेफिनेशन में भी है कि सर्कल में मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट। और मतलब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए एक टेंजेंट से मतलब एक पॉइंट से मतलब एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। ऐसे ऐसे टच करके कहीं पे भी ले सकते हो पॉइंट, ये रहा, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल में हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते। 2 का फर्स्ट, टेंजेंट टू ए सर्किल intersects it in dash points। मतलब बोल रहा है कितना पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है एक टेंजेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं टेंजेंट, एक सर्किल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 सिंगल पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से पास होता है, ठीक है। सिंगल पॉइंट से टच होके जाता है, उसको इंटरसेक्ट बोलो या फिर पास बोलो, ठीक है, ठीक है। मतलब सिंगल पॉइंट पर टच करते हैं, इसीलिए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, ठीक है। बोल रहा है सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट, अ लाइन, एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटर इन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, एक लाइन है एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लीजिए 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ए और बी। तो इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जैसे कि सर्कल हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में ही, मैंने बोला था कि सेकेंड से ही टेंजेंट निकला है, मतलब सेकेंड वो होता है मतलब सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। थर्ड पार्ट में बोल रहा है अ सर्कल कैन हैव, चलिए थर्ड पार्ट में लिख देता हूँ, अ सर्कल कैन हैव as circle can have dash parallel tangents
एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे देखिए एक टेंजेंट यहाँ पे ले लिए, इसके पैरेलल कहाँ पे होगा, एकदम अपोजिट में, यानी डायगोनल डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी एक सेंटर है, यहाँ से डायमीटर ड्रॉ करोगे, डायमेट्रिकली अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये रेडियस है, टेंजेंट 90 डिग्री, रेडियस सॉरी दिस इज रेडियस, ये डायमीटर है, डायमीटर का आधा कितना होता है, रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो ये 90 बना रहा है सिंस, सो दिस इज पैरेलल। पैरेलल का डेफिनेशन जानते हैं, दो लाइंस पैरेलल कब होता है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, देन वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल। देखो 90 और 90 प्लस 90 180, सो दिस इज दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल। एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, तो 2, ठीक है, 2 टेंजेंट्स एक पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। अगर इसी को, ये तो हमारा आंसर हो गया, अगर इसी में थोड़ा सा ऐड करके मैं पूछूं, एक सर्कल में कितना पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट बनेगा, कितना पेयर ऑफ, हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल में हो सकता है, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है। एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये ले लीजिए, ठीक है, 2 पेयर, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में मतलब इनफाइनाइट पेयर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 2 को 4 पार्ट में देखिए क्या, the common point of a tangent circle, the common point of a tangent and the circle is called dash। इसको क्या बोलेंगे, बोल रहा है जो सर्किल है उस पर टेंजेंट हम ड्रॉ किए, तो ये जो पॉइंट है P, तो ये तो टेंजेंट पे कॉमन है, इस पे भी आ रहा है, लाइन पे आ रहा है, और ये P सर्किल पे भी आ रहा है, तो इस P को हम लोग क्या बोलते हैं, इस P को मैंने बताया था ना, इस P को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे, ये कॉमन पॉइंट है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ कांटेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 3, एक सर्किल दिया हुआ है, एट पॉइंट P एक टेंजेंट है PQ, PQ एक टेंजेंट है एट पॉइंट P ऑफ ए सर्किल, P है सर्किल पे एक पॉइंट है, रेडियस दिया हुआ है 5, सेंटर है O, और O से एक लाइन पास हो रहा है और वो टेंजेंट को Q पे कट कर रहा है। OQ दिया हुआ है 12, OP दिया हुआ है 5, यानी रेडियस। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैं बताया था कि टेंजेंट और रेडियस जब भी मिले 90 डिग्री बना दो, 90 डिग्री, और ये पूछ रहा है PQ क्या होगा, PQ का लेंथ पूछ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। P इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, PQ तो निकालना ही है, OQ कितना 12, ठीक है।
5 स्क्वायर को उधर भेज देंगे, पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9 14 समझ गया 9 ठीक है। दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 119 ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ताकि क्लैरिटी रहे। ड्रॉ circle and two lines, एक सर्कल to a given line such that tangent one is and the other is secant to the circle ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहा है एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ठीक है। और बोल रहा है टू लाइंस, दोनों लाइंस पैरेलल हो, दो लाइन ड्रॉ करना है, दोनों लाइंस पैरेलल हो किसके एक गिवन लाइन के, लेकिन जो दो लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें से एक टेंजेंट होगा, तो सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है। और दूसरा लाइन क्या होगा सीकेंट होगा, लेकिन पैरेलल होना चाहिए ठीक है। ये दो लाइन तीसरा लाइन के पैरेलल होना चाहिए ठीक है। तो एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ठीक है। और ये दोनों लाइन तीसरा लाइन के पैरेलल, तो लीजिए एक तीसरा लाइन ड्रॉ कर लिए ठीक है। एरो दिखा देंगे ताकि लाइन को दिखाने के लिए एरो जरूरी होता है ठीक है। ये थर्ड लाइन के पैरेलल है दो लाइन, यानी टेंजेंट इसके पैरेलल है और ये अदर लाइन इसके पैरेलल है, मतलब एक ये सेकंड हो गया, बोल रहा था अदर लाइन सेकंड हो लेकिन पैरेलल हो तीसरा लाइन के, मतलब तीनों लाइन आपस में all three are parallel। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लो या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, अगर ऐसे ड्रॉ करना हो तो ये लीजिए टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और तीसरा लाइन कहीं भी बना दो, लेकिन तीनों पैरेलल होना चाहिए ठीक है। लीजिए पैरेलल दिख रहा है, और पैरेलल को शो करने के लिए जैसे हम बताते हैं ना दो लाइन ऐसे है, तो उसको पैरेलल शो करने के लिए ऐसे एरो दिखाया जाता है, यानी तीनों लाइन पैरेलल है, ऐसे दिखा दिया तीनों लाइन पैरेलल ठीक है। 10.1 खत्म होता है और 10.2 पे आते हैं। चलिए एक्सरसाइज 10.2 पे आते हैं ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले तो एग्जांपल प्रॉब्लम है उसको कर लेते हैं ठीक। एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको सोल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। बोल रहा है दो सर्किल है लेकिन कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब टू और मोर सर्किल, दो या दो से ज़्यादा सर्किल हैविंग द कॉमन सेंटर, दो या दो से ज़्यादा सर्किल जिसका सेंटर सेम हो, सबका सेंटर एक ही हो ठीक है।
देखिए बड़े वाला सर्किल का सेंटर देखिए ये है, छोटे वाला सर्किल का सेंटर भी यही है, मतलब सेम सेंटर। टच करते हुए एक कोड हम ड्रॉ करते हैं, इसी को कोड बोला जाता है ए बी। ए बी इज इक्वल टू लार्जर सर्किल, सर्किल बोल दो C1 एंड छोटे वाले सर्किल का नाम है C2। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो बोल रहा है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहाँ पे टच होके स्मॉलर सर्किल को निकल रहा है वहाँ से मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, लेट से AP। मतलब बोल रहा है कि टू प्रूव AP इज इक्वल टू PB, इसी को प्रूव करने को। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं टच होके निकल रहा है, तो AB C2 के लिए AB will be tangent, किसके लिए? स्मॉलर सर्किल, फॉर स्मॉलर सर्किल C2। ठीक है, के लिए टेंजेंट का काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कभी भी टेंजेंट आए तो एक रेडियस को ड्रॉ करो। ठीक है, और टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़े थे ना, कोई भी टेंजेंट अगर सर्किल को ड्रॉ होता है तो वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नाउ AB is tangent to the circle C2, तो हम बोल सकते हैं, और now OP is radius, OP is radius to C2, C2 का रेडियस है, so OP परपेंडिकुलर AB बोल सकते हैं, थ्योरम 10 पर थ्योरम 1। ठीक है, टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। चलिए रिकॉल कराना चाहूँगा क्लास 9 में, जैसे कि हम लोग पढ़े थे, किसी भी परपेंडिकुलर को सेंटर से ड्रॉ करते हैं किसी कोड पे, सेंटर से ड्रॉ करते हैं किसी कोड पे, तो वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। थ्योरम पढ़े थे ना, a perpendicular bisector drawn to a chord always bisect the chord। मतलब ए भी एक कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल के लिए, C1 के लिए, so OP is a perpendicular। This is why we can say that OP will bisect, perpendicularly bisect करेगा कॉर्ड AB को। ठीक है, since a perpendicular from a center, a perpendicular from a center of a circle from a center of a circle to a chord bisect the chord, bisects the chord, therefore AP is equal to PB। ठीक है, ये पूछ रहा था। तो एग्जाम्पल 1 भी खत्म है, एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 क्या कहेगा, मतलब एक सर्कल है। ठीक है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, पेज नंबर 150। ठीक है, एक आउटसाइड पॉइंट है T से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सर्किल में, ठीक है,
धूम, ठीक है। एक ड्रॉ हो रहा है P और एक Q, सेंटर है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जब भी टेंजेंट हो तो एक ड्रॉ कर दो रेडियस 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये दो ज्वाइंट, ठीक है। बीच में ज्वाइंट है। इसमें पूछ रहा है ये वाला एंगल PTQ और एंगल ये वाला है। टू प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, इसी को प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल TPOQ, ठीक है। TPOQ इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल PTQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TQO इज इक्वल टू 360। ऐसा लिख सकते हैं ना, टोटल इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is 360, ठीक है। एंगल PTQ, एंगल TPO 90 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री लिखो। एंगल POQ उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। एंगल TQO इसको 90, ठीक है, 360। चलिए एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 360 में से जाके सब्ट्रैक्ट होगा 180, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। एंगल PTQ कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल POQ, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OPQ देखो यहाँ से ट्रायंगल OPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। OPOQ दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब दो साइड्स ट्रायंगल का इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ये दो साइड्स इक्वल है इसीलिए, ठीक है। एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल इक्वल होता है, ठीक है। ट्रायंगल OPQ एंगल POQ को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल OPQ, क्योंकि ये एंगल बराबर है तो इस एंगल को निकालने के लिए इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में इस एंगल को निकालने के लिए
180 में से दोनों एंगल घटा लेंगे, यानी दोनों एंगल तो इक्वल है, 2 टाइम्स OPQ। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ put the value of POQ in equation 1। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 क्या है, PTQ 180 माइनस POQ। POQ कितना, इतना पुट कर देंगे। ठीक है, 180 माइनस 2 टाइम्स OPQ। 180 कैंसिल हो जाएगा, 180 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स एंगल OPQ। ठीक है, 180 कैंसिल, दिस इज 2 टाइम्स एंगल OPQ। ठीक है, क्या प्रूव करना था हमको, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, हैंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 150। ठीक है, बोल रहा है एक सर्किल है। ठीक है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक सर्किल है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसका एक कॉर्ड है। कॉर्ड है PQ, उसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है आउटसाइड पॉइंट T से पॉइंट P पे। ठीक है, और पॉइंट Q पे, जैसा कि एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट टू सर्किल और इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर। And this is the point, line, this is the line segment joining T and O। ठीक है, बोल रहा है TP का लेंथ क्या होगा, since TP and TQ both are equal, TP and TQ both are equal, तो इसमें से किसी एक का लेंथ निकाल दोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, TP बेसिकली TP पूछा होगा, TP क्या होगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। PQ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, OP कितना है, यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है TP। सिंस दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस, हम यहाँ पे 90 डिग्री को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, जैसे कि हम लोग जानते हैं TO एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का TO एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा।
ये आर है, ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आर है, ठीक। इन ट्रायंगल TRP and triangle TRQ, angle PTR is equal to angle QTR। जैसा कि हम लोग थ्योरम 2 से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि हाँ बोथ, थ्योरम 2 को ही लिख देंगे सीधा, बोथ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to a circle are equally inclined to the line segment joining लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब ये लिखने के लिए आप थ्योरम 2 भी लिख सकते हो, ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। TR इज इक्वल टू TR कॉमन है, ठीक है, और TP इज इक्वल टू TQ, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पे लिख देना, एक बात वही हुआ, ये लिखो, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle, ठीक है। So triangle TRP congruent triangle TRQ, ठीक है। So angle TRP is equal to angle TRQ, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है PQ, वहाँ पे दो एंगल है, दोनों इक्वल है, लीनियर पर बन रहा है, ठीक है। तो x प्लस एक्स, अगर ये x है, ये x है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, ये होता है ना 90 डिग्री फॉर्म होता है, ये पूरा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट R है, यानी परपेंडिकुलरली TO परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है PQ को, ठीक है। So TO bisects perpendicularly PQ, ठीक है, PQ को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है,
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4, चलिए आगे 4 और 4 हो गया। ठीक है, सिंस वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो आर ओ कितना हो जाएगा 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गया। हमको क्या लेंथ चाहिए, टीपी चाहिए, ये निकल गया, ये तो पता है पहले से, अगर ये निकल जाए ना तो हम तो टीपी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा देर के लिए टी आर को हम लेट टी आर बी एक्स, टी आर को एक्स मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, टी आर को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे करके एक्स लिख देते हैं। ठीक है, टी आर को थोड़ा देर के लिए एक्स मान लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल को लेना है, टी आर और पी इन राइट एंगल ट्रायंगल टी आर पी, छोटे वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं, ये तो 4 है, ये x है, ये टीपी, तो हम लिख सकते हैं टीपी हाइपोटेन्यूज है, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर और आर पी स्क्वायर। ठीक है, आर पी कितना है, आर और पी 4 है, टी और आर कितना है, एक्स माने थे, टी आर एक्स। ठीक है, टीपी उसको पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, ये बड़ा वाला टीपीओ, टीपीओ, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, टीपीओ, टीपी स्क्वायर, टीपी अब क्या हो जाएगा, मतलब या तो बेस हो जाएगा या तो परपेंडिकुलर, अब हाइपोटेन्यूज हो जाएगा टीओ, और ये तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टीओ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है उसमें से किसको घटाएंगे, इस बेस को घटा लेंगे, ओपी स्क्वायर को, टीपी स्क्वायर यानी दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल होगा, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर, टीपी की जगह क्या है, टी आर स्क्वायर, आर पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, टी ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, टी आर क्या था, एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आर पी, आर और पी कितना है, आर पी 4 स्क्वायर, टीओ कितना है, टीओ 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं, एक्स, टीओ को एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और ओपी इज हाउ मच, 5 का स्क्वायर। चलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर हम लोग आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 16, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर 3 दूना 6। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। चलो यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है, 6x है, यहाँ पे कितना है, -16। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6x = 16 इधर जाएगा,
यानी 16 प्लस 16 नहीं समझ में, मतलब जो ऐसे था ना 6x 16 को एक साइड में भेज दिया, पहले 16 यहाँ पे था, ये कितना हो जाएगा 32 6x, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 है 6, कैंसिल करो 2 से 3 2 से 16 16/3, x कितना हो जाएगा 16/3, लेकिन x तो निकल गया, लेकिन हमको TP निकालना है, तो चलिए आइए कितना आया 16/3 x 4 TP हाइपोटेन्यूज न्यूज है, पाइथागोरस लगा लेंगे, इन ट्रायंगल TRP TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर, x क्या था TR, ठीक है, TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, TR कितना था x इज हाउ मच 16/3 प्लस RP इज हाउ मच 4 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर अंदर जाएगा 16 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 9 16, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 9 256, 69 से 144, कितना 1 5 9 10 1 2 1 3 1 4 400/9, इसका मतलब TP कितना आ जाएगा TP स्क्वायर 400/9, दिस प्लस TP कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है 400/9, 400 का स्क्वायर रूट 20, 9 का 3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये रहा TP ऐसे निकलेगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी TP निकाल सकते हैं, या फिर सिमिलरिटी भी लगा के TP निकाल सकते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी आप लोग ट्राई करना अपना से, सिमिलरिटी लगा के TP कैसे निकलेगा सिमिलरिटी लगा के, ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर आप लोग पूछ लेना, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग का एग्जाम्पल सेक्शन खत्म होता है। हाय, जय हिंद, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में 7 मैथ्स में। जैसा कि हम लोगों ने 10.1 और एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लिया था, तो 10.2 एक्सरसाइज बचा हुआ था, तो चलिए 10.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं और 1 बाय 1 देखते हैं क्या कैसा कितना डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम लोग तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज, टोटल क्वेश्चन 13 है और एक एक करके सब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट Q है, ठीक है, बोला वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, पॉइंट Q से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक, सर्किल पे एक पॉइंट Q है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सर्किल पे, लेट्स से दिस वन इज T, दिस इज द सेंटर O, QT डिस्टेंस 24, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, हाउ मच 25, ठीक है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन करते हैं और ये रेडियस और ये टेंजेंट,
90 डिग्री फॉर्म करेगा। जैसा कि हम लोग पता है कभी भी अगर टेंजेंट और रेडियस हो तो एकदम खटक से 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसा निकाल सकते हैं, ट्रायंगल OTQ, ट्रायंगल OTQ is a right angled ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। आइए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। QT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर इज इक्वल टू QO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, QT कितना है 24 का स्क्वायर। TO कितना है, TO इज रेडियस एंड रेडियस इज हाउ मच, TO ही निकालना है, मतलब रेडियस ही फाइंड करना है हम लोगों को। रेडियस नहीं दिया हुआ है इसका मतलब रेडियस ही हम लोग को फाइंड करना है। क्या होगा, TO ही फाइंड करना है हम लोग। QO कितना है 25 स्क्वायर। चलिए 24 स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, TO स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 and this is how much 9 4, ठीक है। इसका मतलब TO कितना हो जाएगा √49, कितना बराबर 7। सो TO इज इक्वल टू 7। हम लोग का रेडियस यही निकालना था, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर है, क्वेश्चन नंबर 2 एक फिगर वाला प्रॉब्लम, ठीक है। डायग्राम 10.1। एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर है, सेंटर O है, ठीक है। एक पॉइंट है आउटसाइड T और T से 2 टेंजेंट सर्कल पे पास हो रहा है। यस, ये रहा 2 टेंजेंट TP एंड TQ, TP एंड TQ, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, दोनों के बीच में कितना होता है, कितना डिग्री एंगल होता है 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट कितना डिग्री एंगल 90 डिग्री। कभी भी दिखे एकदम से खड़ाक से टेन करना है 90 डिग्री बना देना है। तो इसमें ये दिया हुआ है गिवन दिस वन इज ये 110 डिग्री, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हम लोगों से PTQ, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, PTQ। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ देख सकते हैं हम लोग एंगल PTQ, हम लोग को क्या निकालना है, एंगल PTQ निकालना था, PTQ, ठीक है। PTQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल TQO, एंगल TQO इज इक्वल टू 360। एक क्वाड्रिलेटरल है और हम लोग जानते हैं कि
टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। ठीक है, टोटल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। फिर चलिए एंगल पी टी क्यू, इसी को तो फाइंड करना है हम लोग। एंगल पी टी क्यू को फाइंड करना है। एंगल टी पी ओ 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी ओ क्यू गिवन 110 डिग्री दिया हुआ है। एंगल टी क्यू ओ 90 डिग्री हो जाएगा। और आर एच एस साइड में कितना आ जाएगा 360। चलिए 360 तीनों को जोड़ के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 प्लस 110। ठीक है, 360 माइनस 092 कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू 70। सो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये रहा हम लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहना है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट आउटसाइड है पी पॉइंट, और पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है पी ए एंड पी बी। पी ए एंड पी बी सर्किल है, सेंटर ओ एंड पी बी दोनों इंक्लाइंड है कितना पे 80 डिग्री पे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है पी ओ ए क्या होगा। पी ओ ए पी ओ ए पी ओ ए क्या होगा, इसमें पूछ रहा है एंगल पी क्या होगा, इसी को पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन जैसा कि हम लोग जानते हैं, कभी भी टेंजेंट और रेडियस दिखे 90 डिग्री खटाक से ड्रॉ करना है। ठीक है, 90 डिग्री बना देना है। 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बना देना है। यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर पी ओ ए पूछ रहा है यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, थ्योरम 2 में हम लोग एक फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़े थे, लाइन सेगमेंट ज्वाइन होता है एक्सटर्नल पॉइंट से सेंट्रल से, वो मतलब एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। किस एंगल का, ये दोनों के बीच में, दोनों टेंजेंट के बीच में जितना एंगल होता है उसके लिए मतलब एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। सिंस PO is angle bisector of APB, angle APB, therefore angle APO is equal to 80/2 यानी 40 डिग्री। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल PAO एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस
एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ए ओ 90 है, ए पी ओ कितना है 40 डिग्री, ए पी ओ 40 डिग्री, पी ए ओ कितना है पी ए ओ 90 डिग्री, पी ओ ए तो पी ए ओ 90 डिग्री एंड पी ओ ए तो निकालना ही है हम लोग को, पी ए ओ फाइंड ही करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। Therefore एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन। होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है प्रूव दैट एक सर्कल है, सेंटर्ड है, ठीक है, और ये डायमीटर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ये डायमीटर है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे तो दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा आपस में, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड पॉइंट डायमीटर के, टेंजेंट ठीक है। ये रहा सेंटर ओ, जैसे कि हम जानते हैं ये डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ओ बी ओ ए रेडियस हो जाएगा, और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। थ्योरम 1 हम लोग क्या पढ़े थे, कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पे रेडियस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो कभी भी दिखे तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हाँ खटाक से 90 डिग्री बना लीजिए, टेंजेंट और रेडियस के बीच में खटाक से 90 डिग्री बना लीजिए, ठीक है। Sum of interior angles on the same side of a transversal is 180 degree. Then we can say that both lines are parallel. दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए ये क्राइटेरिया होता है, जैसे कि हम जानते हैं since let's say T, let's say M, since angle OAT is equal to 90, angle OBM is equal to 90, ठीक है। Now angle OAT plus angle OBM is equal to 90 plus 90, 180 degree। 180 के बनाना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो tangents AT and tangent BM and tangent AT and BM are parallel. So sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. Then we can say that both tangents are parallel to each other. ये था हम लोग का क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 5, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये सेंटर है, बोल रहा है ये एक टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं ओ पी,
ये बोला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर सर्किल के सेंटर से पास होता है। प्रूव दैट सिंस OP परपेंडिकुलर PT, थ्योरम से, थ्योरम क्या कहते हैं, कभी भी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, OP रेडियस है, ठीक है। therefore OP is radius, since tangent always perpendicular to the radius at the point of contact, ठीक है, ये थ्योरम 1 ही है। so OP passes through the center of the circle, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये था 5th क्वेश्चन। बोल रहा है एक सर्कल है, एक पॉइंट है, ठीक है, P, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सर्किल पे, ठीक है, लेट्स से P है, दिस इज PO, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, PA दिया हुआ 4, बोल रहा है रेडियस निकालना है, रेडियस, ये वाला रेडियस OA। जैसे कि हम जानते हैं कभी भी टेंजेंट ड्रॉ होता है सर्किल पे तो रेडियस का हमसे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PAO PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PA कितना है 4, 4 का स्क्वायर, AO कितना है नॉट गिवन, AO इज द रेडियस, AO को हम लोग R लिख सकते हैं रेडियस, चलिए PO कितना 5 का स्क्वायर, R स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 9, R स्क्वायर 9, this implies R is equal to √9 which is equal to 3। इसका मतलब रेडियस क्या होगा, रेडियस 3 आएगा हम लोग, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो 7 बोल रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल दो या दो से ज़्यादा सर्किल जिसका सेंटर सेम हो, दो सर्किल सेंटर सेम, ये C1 और ये C2 ओ, ठीक है। बड़ा सर्किल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और स्मॉलर सर्किल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। ये कोड है बड़े वाले सर्किल पे, ए पॉइंट बी कोड है, टच कर रहा है, ठीक है, पी पॉइंट पे छोटे वाले सर्किल में। तो बोल रहा है इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं। ओ ए कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्किल का रेडियस, और ओ पी कितना हो जाएगा, ओपी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्किल का रेडियस। जो कोड है यहाँ पे ए बी बड़े वाले सर्किल का कोड छोटे वाले सर्किल को टच होकर निकल रहा है। इसका मतलब ए बी छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है। जब टेंजेंट बन रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, टेंजेंट C2 पे बन रहा है, तो 90 डिग्री बना देंगे यहाँ पे छोटे वाले सर्किल के साथ, ठीक है। तो ये 3 है 4 है, तो अगर AP निकल जाएगा तो हम लोग AB नहीं निकाल सकते, सीधा ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। चलो आजा, AB is tangent to the circle C2, therefore angle OPA is equal to 90 degree. Now in triangle OPA, APE square plus POA square is equal to AOA square. AP कितना है, AP नॉट गिवन, AP तो निकालना ही है। PO कितना है 3 स्क्वायर, AO कितना है 5 स्क्वायर, ठीक है। AP स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। AP कितना हो जाएगा √16 यानी 4। So AP is equal to 4। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम यूज होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। कभी भी परपेंडिकुलर सेंटर से किसी कोड पे ड्रॉ होता है, तो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, कोड AB है, ठीक है, कोड AB है बड़े वाला सर्किल का, और सेंटर है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है OA। इसका मतलब AB को पॉइंट P बाइसेक्ट कर रहा है, यानी OP बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे P पे। इसका मतलब ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, AP अगर 4 है तो P भी 4 हो जाएगा, ठीक है। AP, this implies AB is equal to twice AP. This means 2 into 4 is equal to 8, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख देना, परपेंडिकुलर drawn from center to a chord bisect the chord। बाइसेक्ट द chord, ठीक है। तो AB का लेंथ पूछा हुआ था, therefore AB is equal to 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सोल्व करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 एक क्वाड्रिलेटरल है
ठीक है, जो कि सर्किल पे सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और ये कॉमन पॉइंट है पी क्यू आर और एस। टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी। सॉल्यूशन थ्योरम टू को यूज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्वेश्चन 1, सिंस length of tangents from external point to a circle are equal. Are equal, ठीक है। सिमिलरली बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्वेश्चन 2, रीजन वही है, सेम रीजन, सिमिलरली रीजन सेम है, ठीक है। अगेन सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी एक पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया सी, वहाँ से दो टेंजेंट सी आर एंड सी क्यू, दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली डी आर इज इक्वल टू डी एस। नाउ adding all equations ए पी एल एच एस को एल एच एस में ऐड करना, आर एच एस को आर एच एस में, ऐसे तो ऐड करते हैं ना इक्वेशन को। बी पी सी आर प्लस डी आर इक्वल टू आर एच एस में कौन है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी को हम ए बी लिख सकते हैं, ये दोनों को ए बी लिख दिए, ठीक है। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर दोनों को ऐड करेंगे तो सी डी मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है। नाउ ए एस एंड डी एस, ए एस और डी एस को हम लिख सकते हैं इसे, ए एस और डी एस को ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। बी क्यू और सी क्यू को, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू को बी से लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यही तो प्रूव करना हम लोगों को, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये P है, ये Q है,
हम लोग का क्वेश्चन 9 है, मतलब इसमें ये बोल रहा है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ए ओ बी, उसको प्रूव करना 90 डिग्री। चले देखिए, टू प्रूव इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लोग उसी को ज्वाइन करेंगे। Join OC first. Now angle POA is equal to angle COA, since tangents from external point subtend equal angle at the center, ठीक है। Similarly angle QOB is equal to angle COB, ठीक है। Now angle POA plus angle COA plus angle QOB plus angle COB is equal to 180 degree। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि PQ एक लाइन है, उस पर मतलब ये चारों एंगल बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन एंगल formed, ठीक है। Now एंगल POA और एंगल COA दोनों इक्वल है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को मिला के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल COA और एंगल QOB एंगल COB दोनों बराबर है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 जाकर उधर डिवाइड कर देगा इसको, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। Now angle COA plus angle COB can be written as
एंगल ए ओ बी, ओके 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर ओ, एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, टैं 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 टर्न, एक और टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, टर्न स्वयं स्वयं टर्न, दो टेंजेंट है टी पी एंड टी क्यू। हमको बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं। टू प्रूव एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कोई भी टेंजेंट ड्रॉ होता है सर्किल पे तो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, एकदम से खटाक से 90 डिग्री बना लो, टेंजेंट रेडियस खटाक से 90 डिग्री बना। यहाँ पे रेडियस कौन कौन है, ओ क्यू एंड ओ पी, रेडियस बनना है, रेडियस, ठीक है। नाउ हम लोग को कंसिडर करना है क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू को कंसिडर करना है, ठीक है। इसको लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ इज इक्वल टू 360। टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, एज वी नो ऑलरेडी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ओके। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। एंगल पी टी क्यू को एज इट इज लिखेंगे, एंगल टी पी ओ 90 डिग्री, कैन वी राइट लाइक दिस 90 डिग्री, एंगल पी ओ क्यू एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी को तो प्रूव करना है, पी टी क्यू और पी ओ क्यू को 180 डिग्री, इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे हम लोग। एंगल टी क्यू ओ ये भी 90 बना रहा है, आर एच एस साइड 360। नाउ एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 प्लस 90, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 180, hence proved, hence proved। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक सर्कल है, ठीक है, और इसको एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है,
सर्कमस्क्राइब का मतलब समझते हो, किसी भी फिगर पे जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब सर्किल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे करें, एक क्वाड्रिलेटर है और उसके बाहर अगर एक सर्कल बनाए तो मतलब इसका मतलब सर्किल क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। और एक सर्कल है उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। जो जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब, ठीक है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से टच करते जाना, इनस्क्राइब मतलब अंदर से टच करते जाना। जैसे इनस्क्राइब मतलब ये एक ट्रायंगल है, अंदर एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, अंदर से टच करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सर्किल इज इनस्क्राइब्ड, सर्किल इनस्क्राइब हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक पैरेललोग्राम सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, सर्कमस्क्राइब मतलब टच करते जाता, सर्किल को टच करके जाना चाहिए। ठीक है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है पैरेललोग्राम। चलो ठीक है, ये रहा हम लोगों का कंस्ट्रक्शन। एक सर्कल बनाना है, बाहर से एक पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो लेट्स से ए बी सी डी और एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called as rhombus। ये भी एक डेफिनेशन होता है। ए बी सी डी रोम्बस है तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, इसको अगर प्रूव कर देंगे तो रोम्बस हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए आइए प्रूव करते हैं। जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है उसको हम लोग नेम कर देते हैं। पी क्यू आर एस, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से दो टेंजेंट जा रहा है, ए पी एंड ए क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट है ए पी एंड ए क्यू, ए से दो टेंजेंट जा रहा है ए पी एंड ए क्यू, तो ए पी इक्वल टू ए क्यू हम ऐसा बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, सो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू सिंस tangents from external point to a circle are equal, ठीक है। तो B से भी ऐसे लिख सकते हैं, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली बी आर इज इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। डी पी इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3
equation 4. Now adding 1, 2, 3 and 4, we get LHS अलग जोड़ते हैं, RHS अलग जोड़ते हैं, AP BR plus CR plus BR plus CR plus DP is equal to AQ BQ CQ DS. AQ BQ plus CQ plus DS. ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें AP और DP, AP और DP, AP और DP को हम लोग AD लिख सकते हैं, AD, BR और CR, BR और CR को हम लिख सकते हैं BC, AQ, AQ और BQ, AQ और BQ को हम लोग AB लिख सकते हैं, AB, CQ, सॉरी ये CQ नहीं होगा, ये CS होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, CS. ठीक है, यहाँ पे भी CS कर लो. ठीक है, तो AQ BQ, AQ और BQ को AB लिख दिए, उसके बाद CS और DS, CS और DS को CD लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना, a quadrilateral whose opposite sides are parallel, this is why ना opposite sides are parallel and equal. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, तो यानी ABCD इज पैरेललोग्राम, तो हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, AB पैरेलल CD एंड AB इज इक्वल टू CD. AB is equal to CD, AD parallel BC, AD parallel BC and AD is equal to BC के बराबर, AD is equal to BC. पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं AD is equal to BC. यहाँ पे अगर ध्यान से देखो AD एंड BC दोनों तो इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 times AD, AB और CD इक्वल है, इसका मतलब 2 times AB, दिस इम्प्लाइज 2 कैंसिल, 2 कट जाएगा दोनों साइड से, दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू AB. इसका मतलब क्या हुआ, AD AB के बराबर है. ठीक है, और AB CD के बराबर है. ठीक है, और AD BC के बराबर है. सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB BC CD एंड AD. AB BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. ठीक है, hence quadrilateral ABCD is a rhombus.
हैंस प्रूव्ड। इसी को तो बोल रहा था प्रूव करने के लिए। नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक सर्कल इंस्क्राइब है उसके अंदर, ठीक है। ए एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है, ठीक है। ये पॉइंट डी है, इसका लेंथ दिया हुआ है 6, इसका लेंथ दिया हुआ है 8, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए बी और ए सी क्या होगा, ठीक है। ए बी और ए सी निकालना है। ये जो पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा है उसको नेम दे देते हैं डी ई और डी एफ। अगर हम ध्यान से देखें, ए बी और ए सी निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सर्कल पे। इसका मतलब जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ए बी होगा। सी डी इक्वल टू सी एफ। सी डी 6 है तो ए बी 6 हो जाएगा। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट बी से दो टेंजेंट जा रहा है, बी डी एंड बी ई, ठीक है। इसका मतलब बी डी इक्वल टू बी ई, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन CF is equal to CD is equal to 6 and BE is equal to BD। BD कितना है 8। यहाँ पे लिख सकते हैं tangents from external point to a सर्किल आर इक्वल, ठीक है। नाउ ए बी ए सी निकालने के लिए अगर ये लेंथ पता चल जाए, ए सी निकालने के लिए सी एफ पता चल गया, ए एफ पता चल जाए तो हम लोग ए सी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ए ई पता चल जाए तो ए बी भी निकाल सकते हैं। अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट ए से दो टेंजेंट आ रहा है, ए एफ ए ई, इसका मतलब ए एफ ए ई इक्वल हो। अगर ए एफ एक्स है तो ए ई भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट ए एफ बी एक्स, दिस इम्प्लाइज ए ई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ट्रायंगल का तीनों साइड्स हो तो एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसे करके यूज़ करते हैं ना हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए क्या होता है, ए क्या होता है, एंगल ए के सामने वाले साइड को ए बोलते हैं, ठीक। ए कितना हो जाएगा 6 + 8 14। बी कितना हो जाएगा, बी के सामने वाले साइड को 6 + x, ठीक है। सी कितना हो जाएगा, सी के सामने वाले साइड 8 + x। और एस क्या होता है, एस सेमी परमेंडिकुलर होता है, एस सेमी परमीटर होता है। इसका मतलब a + b + c/2। ए कितना है 14, 6 + x, सी कितना है 8 + x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 28 + 2x/2 14 + x। इसका वैल्यू 14 + x, ठीक है। नाउ एस माइनस ए निकालेंगे हम लोग, यहीं पे निकालेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ताकि यहाँ पे यूज करना ना पड़े, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, एरिया निकाल देते हैं। एस माइनस ए कितना हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स है एस, उसमें से एक को माइनस कर लो, ए कितना है 14 माइनस कर लो कितना आ जाएगा एक्स, एस माइनस बी 14 प्लस एक्स, बी कितना है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स, 6 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 8, एस माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। ओके चलिए अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे इसका वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू कितना था 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए का वैल्यू एक्स, एस माइनस बी का वैल्यू 8, एस माइनस सी का वैल्यू 6, 8 सी का 48, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स 48, ये रहा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकाला हम लोग। वैसे अब दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओ सी ओ बी इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे टेंजेंट है तो रेडियस का परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस कितना दिया हुआ था, रेडियस 4 दिया हुआ, रेडियस गिवन 4, रेडियस है 4, ठीक है। यहाँ से ओ, तो अब ध्यान से देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए छोटे वाले ट्रायंगल तीनों जो बन रहा है ओ सी बी, ओ सी ए, ओ ए बी, तीनों ट्रायंगल के एरिया को सम कर देंगे और इसके इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे तो एक्स का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। 5, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं कितना है, now area of triangle OCB, area of triangle OCB हम लिख सकते हैं हाफ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना हुआ 48 प्लस 6, हाइट कितना है 4, हाइट OD है यानी जो रेडियस है 2 2 ज़ा 28, 2 से 2 टाइम्स कटेगा 14 2 ज़ा 28। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA, OCA हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, हाइट कितना है 4, OD, OD हाइट हो गया, हाइट तीनों का सेम ही है, रेडियस का बराबर 2 टाइम्स 2 इंटू 6 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 12 प्लस 2x, एरिया ऑफ इस वाले ट्रायंगल का OAB, ट्रायंगल OAB, ठीक, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है 8 प्लस एक्स इनटू हाइट कितना, हाइट तो सबका सेम ही आ रही है 2 टाइम्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस एक्स 16 प्लस
2x, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द 3 ट्रायंगल्स, ऐसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB प्लस ट्रायंगल OCA प्लस ट्रायंगल OAB, सम कर देंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी, तीनों एरिया को सम कर देंगे तो चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा, एरिया कितना था बड़े बड़े ट्रायंगल का, अंडर रूट 14 प्लस x इंटू 48 इक्वल टू 28 प्लस 12 प्लस 2x 16 प्लस 2x, कितना हो जाएगा 56, ऐड करोगे तो 4x, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 14 प्लस x, ठीक है। नाउ 14 प्लस x 48 इक्वल टू 4, 14 प्लस x, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, रूट हट जाएगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे हम लोग, 14 प्लस x 48 कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस x का स्क्वायर, 14 प्लस x का स्क्वायर कैंसिल कर देगा इसको, ठीक है, ये स्क्वायर में कैंसिल कर देगा, x इंटू और 16 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 3x इक्वल टू 14 प्लस x, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, x क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7, x का वैल्यू कितना है 7, x का वैल्यू निकल गया 6 प्लस x 8 प्लस x, तो ए बी और ए सी निकाल सकते हैं हम। सो ए बी इज इक्वल टू 8 प्लस x 8 प्लस 7 15, ए सी इज इक्वल टू 6 प्लस x 6 प्लस 7 13, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू, this is our required value। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है हम लोग का, ठीक है। लेट ए बी सी डी, और जहाँ पे टच कर रहा है उस कॉमन पॉइंट को भी हम लोग नेम कर देते हैं, लेट से ई एफ जी एच, ठीक है। सर्कल है, यहाँ पे सेंटर होगा, ए बी का अपोजिट कौन हुआ सी डी, ए डी का अपोजिट कौन हुआ बी सी, यानी अपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री पे ये क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रूव एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। एंगल ये सेंटर है, सेंटर मान लो, प्रूव दैट ए ओ बी to prove that angle AOD plus angle BOC, angle BOC is equal to 180, यानी ये एंगल और ये एंगल को ऐड करने पे, ठीक है, सप्लीमेंट्री होना चाहिए।
एंगल सिमिलरली और एंगल AOB प्लस एंगल COD एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसी को प्रूव करना हम लोगों को। सॉल्यूशन नाउ यहाँ पे हम लोग सेंटर से कॉमन पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो कॉमन पॉइंट है ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे भी सेंटर और जो कॉमन पे ये सेंटर हो गया और एक कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है O, सेंटर को O दे दिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। थ्योरम 2 का कॉन्सेप्ट क्या कहता था? टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, इक्वल होगा दोनों एंगल। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। ठीक है, टेंजेंट्स बोथ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, जो थ्योरम 2 पढ़े थे ना, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। सिमिलरली अगर ये θ2 है तो ये कितना होगा? θ2। ठीक है, अगर जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है, दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर। सिमिलरली अगर ये θ3 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी θ3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये θ4 है तो ये कितना हो जाएगा? θ4। हम लोग नेमिंग कर दिए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एंगल का यूज़ होगा। नाउ θ1 प्लस, अगर ध्यान से देखें, θ1 प्लस θ1, θ2 प्लस θ2, θ3 प्लस θ3, θ4 प्लस θ4, ऑल एंगल्स मिलके एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? 360 को। तो आ जाइए, θ1, θ2, θ2, θ3, θ3, θ4, θ4। ठीक है, दो बार लिख दिए, क्या कि दो बार आ रहा है ना यहाँ पे। θ1 प्लस θ2 प्लस θ2, θ3 प्लस θ3, θ4 प्लस θ4, 360 कंप्लीट एंगल। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, सब दो बार आ रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू θ1, θ2, θ3, θ4 इज इक्वल टू 360। ठीक है, नाउ तो दो जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। θ1, θ2, θ3, θ4 इज इक्वल टू 360/2 विच इज़ 180। अगर हम लोग ध्यान से देखें, θ1 प्लस θ2, ठीक है, θ3 प्लस θ4 को हम लोग AOD लिख सकते हैं। ये AOD, θ3 प्लस θ1 प्लस θ2 को हम लोग लिख देते हैं BOC, एंगल BOC। θ3 प्लस θ4, θ3 प्लस θ4 को AOD कितना हो जाएगा? 180। ध्यान से देखो, इसी को तो प्रूव करना था हम लोग को। AOD प्लस BOC, AOD प्लस BOC। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। θ1 प्लस θ2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AOB, θ1 प्लस θ4, θ1 प्लस θ4 और θ2 प्लस θ3, θ2 प्लस θ3, θ1 प्लस θ4 को AOB प्लस COD। तो ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल AOB प्लस एंगल COD is 180, hence proved, hence proved। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 खत्म होता है। होप समझ में आया होगा।
हाँ, ना समझ में आए तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, और पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट को अगर रीआइटरेट करना है, वापस से समझना है, तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि थोड़ा और अच्छे से समझाइए, थोड़ा और इजी वे में, जितना पॉसिबल हो सके। आई विल ट्राई माई बेस्ट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।